नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला यूपी स्कॉलर्स से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी की जानकारी सबसे पहले दे रहा है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस रखिएगा, जिससे कि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की जो वीडियो है वो यूपी स्कॉलरशिप में जो हमारा पेमेंट आ रहा है वो कौन कौन से बच्चों का आ चुका है और कौन कौन से बच्चे जो रह गए उनका कब तक आएगा। और दूसरा सबसे मेन कि बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सर हमारा जो क्लेम फीस है वो जैसे किसी की 20,000 रुपये है, किसी की 50,000 रुपये है, लेकिन उनका जो पैसा है वो आ रहा है 2100 रुपये, 5100 रुपये, 3600 रुपये। तो सर इतना कम पैसा आ रहा है तो क्या हमारा पैसा दोबारा आएगा या नहीं आएगा, वो सारी अपडेट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पेमेंट है वो हमारा कल की डेट में भी बहुत से बच्चों का आया हुआ है। अब कौन कौन से बच्चे हैं तो देखो मैं आपको बता भी देता हूँ, दिखा रहा हूँ। ये एक स्टूडेंट ने वहाँ पे भेजा है, तो इसमें लिखा है डियर कस्टमर, डीबीटी गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ ₹31,400 क्रेडिट टू योर अकाउंट नंबर ऑन 27/3/2026 SBI। इनका जो बैंक अकाउंट है वो SBI में है और जो इनका पेमेंट है वो 31,400 रुपये कल आया हुआ है। दूसरा मैं एक और दिखा दूँ आपको, तो इनका जो पेमेंट है वो 17,600 रुपये क्रेडिट हुआ है थ्रू APBS के, और ये भी आपका 27/3/2026 में ही क्रेडिट हुआ है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि पैसा तो आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि पैसा मतलब कुछ बच्चों का आया हो कल, क्योंकि सारे बच्चों का तो पैसा आया नहीं है अभी। जनरल और SC वालों का पेमेंट जो है वो बहुत ही कम मात्रा में आया है। लेकिन आज यानी आज जो तारीख है वो है हमारी 28 तारीख, और 28 तारीख को हमारा जो पैसा आज आना है वो कैटेगरी है जनरल और SC। जनरल और SC वालों का आज 101% पैसा आएगा, और आप सभी का जो पैसा है वो 12 बजे से आप सभी के अकाउंट्स में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो उसका मतलब PFMS पर डाटा है बच्चों का वो चढ़ चुका है। वहाँ से जो ग्रांट है वो जारी कर दी गई है। अब बस टाइम थोड़ा ये लगता है कि जो पेमेंट वहाँ से जनरेट होता है तो वो 12 से 48 घंटे बाद आपके अकाउंट्स में धीरे धीरे क्रेडिट होना शुरू हो जाता है। तो आप सभी का पैसा वहाँ लग चुका है, धीरे धीरे आप सभी का पैसा आ जाएगा। लेकिन आज लगभग लगभग 70% बच्चों का पैसा आना ही आना है। तो आप सभी अपने अकाउंट्स को चेक कर लीजिएगा डीबीटी इनेबल है या नहीं। और दूसरा चीज़, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मेरे मतलब जो डीबीटी है वो मैंने कल ही इनेबल कराया है, कल उसने इनेबल कराया तो क्या उसका पैसा आएगा या नहीं। तो भैया आपका भी पैसा आएगा, बस ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेट हो जाए, या ये हो सकता है कि आपका पैसा 31 तारीख से पहले पहले आपको देखने को मिल जाए। ऐसी बात नहीं है पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा, बस थोड़ा सा डिले हो सकता है, या आपका पैसा इनके साथ ही आ सकता है। दूसरी बात, अब जो बच्चे मतलब हमारे बोल रहे हैं कि सर हमारा जो पेमेंट है वो अभी मतलब कम आ रहा है या कोई भी इशू आ रहा है उनको, जैसे कि जो क्लेम फीस उनकी जैसे 50,000 रुपये है, 50,000 में से उनका पेमेंट आया है सिर्फ 20,000 रुपये या 10,000 रुपये, तो सर इतना कम पेमेंट क्यों आ रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक वो बता दूं कि देखो सबसे पहली बात, आपका जो पेमेंट है वो आएगा, हो सकता है वो आपका दूसरी किस्त में आए, ठीक है। यानी आपका जो पेमेंट है वो आपकी क्लेम फीस के अकॉर्डिंग ही आएगा, क्लेम फीस से कम तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि मान लो जब आपकी जो यूनिवर्सिटी फीस है, आपकी यूनिवर्सिटी फीस 50,000 रुपये है और लेकिन गवर्नमेंट आपको दे रही है 5100 रुपये, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो पैसा तो आएगा, हो सकता है वो आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट में आ जाए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है भैया, कि आप अपना जो है वो 1076 पर कॉल करिएगा। किस पर? 1076 पर। साफ है, सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि यदि आपका स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया है, आप तुरंत 1076 पर अपना फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज कराइए। शिकायत कराओ, वहाँ पर आपसे क्या क्या चीज़ पूछेगा, तो वहाँ से आपका कॉलेज का नाम, ब्लॉक का नाम, जिले का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। और जो आपकी शिकायत है वो 24 घंटे के भीतर, इसमें लिखा है कि आपका स्कॉलरशिप आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।
लेकिन उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। पर हाँ, आप अपना शिकायत दर्ज कराकर जो आपकी समस्या है, यानी जैसे आपकी जो समस्या है कि हमारा साहब जो पैसा है वो 5,000 रुपये ही क्यों आया है, या हमारा पैसा जो क्लेम फीस है वो 2,000 ही क्यों आया है, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको इस नंबर से मिल जाएगा। आप इस नंबर पर कॉल करिए, वहाँ कंप्लेंट दर्ज कराइए और जो भी आपकी समस्या है वो बता दीजिए, वहाँ से आपका सॉल्यूशन 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगा। अब दूसरी हम बात करें कि जो हमारा स्टेटस है, स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या क्या चल रहा है और कैसे कैसे पैसा आएगा या नहीं। तो भैया स्टेटस को तुम्हारा गोल ही स्टेटस से होना कुछ नहीं है, क्योंकि स्टेटस ना अपडेट हो रहे हैं ना ही कुछ हो रहा है। जैसा था स्टेटस वैसा ही है। यहाँ पर जो कुछ लिखा है वो ऐसे ही है, इसमें डेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो फॉरवर्ड है 3 बार है, 2025 में हो रखा है। ऑब्टेन्ड मार्क्स इन्होंने 7.3 है। अटेंडेंस परसेंटेज इनकी 82% है। पैसा आना बिल्कुल 100% जायज़ है, कोई इसमें इशू नहीं है। बशर्ते बस एक करेक्शन पोर्टल में आपका नाम ना हो। अगर करेक्शन में नाम है तो पैसा आएगा, हो सकता है डिले हो जाए, लेकिन हो सकता है जल्दी आ जाए। कुछ बच्चों का पेमेंट करेक्शन होते हुए भी आ चुका है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो हमारे 24 और 25 सेशन के बच्चे रह गए थे, 24 और 25 सेशन के जो बच्चे रह गए थे, उनका पैसा कब आएगा साहब? तो उनका पैसा आ रहा है। और उनके लिए एक और चीज़ बता दूं मैं कि आपका पैसा 24-25 का तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ में 25 और 26 का पैसा भी आ रहा है। तो आप सभी इसको मतलब ये ना करें कि सर हमारा जो पैसा है वो अभी नहीं आ रहा है, या हम मतलब बड़े आप किसी और चीज़ में से ऐसे शिकायत करें या कुछ भी। तो वो चीज़ें आप थोड़ा सा भी डिले करिए, क्योंकि आपका जो पैसा था वो रिजल्ट के नहीं आया था, इसके मारे आपका जो पैसा है वो रोक दिया गया था और आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस बार गवर्नमेंट अब मतलब धीरे धीरे अपना सुधार जो कर रही है, वो 24-25 सेशन वाले बच्चों के लिए कर रही है, उनका पैसा भेज रही है। लेकिन उस पैसे के साथ में आपका जो 25-26 का बजट है उसे भी आपको साथ में ही भेज रही है। तो आपके लिए बहुत बड़ी मतलब एक अच्छी खबर भी है कि आपका दोनों साल का पैसा एक ही बार में आ रहा है। कुछ बच्चे हैं जिनका आ भी चुका है और कुछ बच्चे जिनका भी नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और, जो क्लेम फीस में मैंने आपको बताया था कि क्लेम फीस में जो इनका डिफरेंस है वो हो रहा है क्लेम फीस में। जैसे इनका जो देखो डिफरेंस है कि जो 16,050 रुपये इन्होंने यहाँ पर अपनी लॉक करी है फीस, जो कि हमारी किससे लॉक हुई है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और यूनिवर्सिटी एफिलेटेड एजेंसी ने जो फीस लॉक करी है वो 16,050, ये बिल्कुल इक्वल था। वेलफेयर ऑफिसर ने 14,775 रुपये और स्टूडेंट ने 16,250 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इससे भी आपको दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि आप मतलब कॉलेज वाले कुछ और फीस बता रहे हैं, यूनिवर्सिटी कुछ और बता रही है, वेलफेयर ऑफिसर कुछ बता रहे हैं और आप क्लेम कुछ और ही कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप विशेष ध्यान रखना जब आगे फॉर्म भरते टाइम। अब तो जो हो गया वो हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप इंतजार करिए, पैसा आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो क्या इशू आ रहा है वो आप इशू वहाँ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आप सभी का पैसा जो है वो आपको मिल जाएगा। और भैया स्टेटस तो आप छोड़ ही देना, इससे कुछ नहीं होना है। बस आप अपना जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो ध्यान रखिएगा और दूसरा अपना करेक्शन पे ध्यान रखिए। और फॉर्म का फॉरवर्ड है, बहुत अच्छी बात है, आएगा 101% पैसा आएगा। इसमें SC ST और जनरल वाले आज तीनों का जो पैसा है वो देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जनरल का और SC का पैसा उनके अकाउंट्स में आज 12 बजे के बाद से आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपका पैसा आज ही आ जाए। आप